हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। मैंने पिछली वीडियो में विज्ञान संकाय कक्षा 10 के अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया और आप लोग समझने का भी प्रयास किए। अब उस चैप्टर से यानी कि जैव प्रक्रम से जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चारों ऑप्शन पर चर्चा करेंगे और आप लोग को अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करें। तो जैव प्रक्रम के बारे में मैंने बताया था कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जीवों का अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, यानी जीवों की जो कोशिकाएं बनती है, टूटती है, बिगड़ती है, जन्म लेती है, उस सब का जो मेंटेनेंस होता है जिसके अंतर्गत वो जैव प्रक्रम कहलाती है। उसमें पोषण, मानव के पाचन टोटल हम पढ़ा दिए थे। आज उसी से रिलेटेड कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कराने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं तो मैंने बताया था वो मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी के अंतर्गत बैक्टीरिया आता है, जीवाणु आता है। को नंबर ऑप्शन है परजीवी। इसका आंसर को सही होगा, लेकिन चारों पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो को है परजीवी। परजीवी पर मतलब दूसरे, जीवी मतलब जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं उसे परजीवी कहते हैं। जैसे जू, फीता कृमि, गोल कृमि इत्यादि। गो है पर स्वपोषी। स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण से। जो स्वयं अपना पोषण यानी भोजन बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं, जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे हैं और ये सभी अपने से भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। घ नंबर है परपोषी। परपोषी जो पेड़ पौधा पर आश्रित रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं, जिसमें मनुष्य है। 2 नंबर सवाल है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें सभी। तो आप जानते हैं स्वपोषी जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं जैसे पेड़ पौधे, तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होते हैं। तो इसका आंसर घ होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? हरित लवक, पत्ती, जड़, स्टोमाटा। तो प्रकाश संश्लेषी अंग तो आप जानते हैं हरित लवक को ही क्लोरोफिल कहते हैं। तो 4 चीज़ की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में: सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें खाली हरित लवक है यानी क्लोरोफिल, तो आंसर ए 3 का को सही है। 4 वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? तो ये नहीं बताए थे, सिर्फ इसी क्वेश्चन को नहीं बताया इस 4 में। तो इसका सही आंसर खो है 0.03%। सही है आंसर है। अब 5 नंबर सवाल है
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? पानी का टूटना तो होता है, उसके कारण ही प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाता है। CO2 का मुक्त होना यही नहीं है, क्योंकि CO2 मुक्त नहीं होता है बल्कि CO2 यूज होता है, O2 मुक्त होता है जो हम लोग श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन मुक्त होना, ऑक्सीजन मुक्त होता है, CO2 का उपयोग होना, CO2 का उपयोग होता है। तो कहता है क्या नहीं होता है? तो CO2 का मुक्त होना, CO2 मुक्त नहीं होता है। तो ख नंबर सही। 6 नंबर है, इसमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है? भोजन का अंतःग्रहण हमने बताया था कूटपाड यानी कि सूडोपोडिया कूटपाड के द्वारा जो है भोजन ग्रहण करता है। 7 नंबर है, इसमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी या ग्रास नली से जुड़ा रहता है? तो ग्रास नली से जो जुड़ा रहता है वो है निगल द्वार। जो निगल द्वार नाम से ही स्पष्ट है, निगलने वाला द्वार को निगल द्वार कहते हैं। ख नंबर ऑप्शन कंठ द्वार नहीं होगा, मल द्वार तो नहीं होगा, सही आंसर निगल द्वार। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है? तो हम बताए थे छोटी आंत का भाग है। जुजैनम, डुडेनम, ग्रहणी ये सब जो है छोटी आंत का भाग है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। स्वपोषी पौधों में डैश करने की क्षमता होती है, तो स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। दूसरा, सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश ऊर्जा में डैश द्वारा होता है, तो रासायनिक ऊर्जा द्वारा होता है। सभी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। तीसरा, वायुमंडल में पत्तियां CO2 डैश द्वारा ग्रहण करती हैं, तो वायुमंडल से जो पत्तियां CO2 जो है स्ट्रोमाटा यानी कि रंध्र द्वारा ग्रहण करती है। पत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे रंध्र कहा जाता है। 4 नंबर है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है क्या कहलाता है? तो जैव प्रक्रम कहलाता है। यही तो पढ़ना था, जैव प्रक्रम क्या है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। सूर्य के प्रकाश को डैश अवशोषित करता है? सूर्य के अवकाश को जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल भरा है इसमें। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई करीब कितनी मीटर तक होती है? तो 8 से 10 मीटर तक होती है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक। अगर फीट में पूछे तो लगभग 32 फीट तक होता है। 7 नंबर है, मनुष्य की आमाशय की दीवार से डैश नामक स्राव निकलता है? तो जठर रस, बताए थे जठर रस निकलता है मनुष्य की आमाशय से, जो कि यकृत था इसका भाग, लेकिन इसमें जठर रस भराएगा, जठर रस नामक स्राव निकलता है। और 8वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन भरने वाला है, छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? छोटी आंत के ग्रंथियों से निकलने वाला रस आंत रस नाम से ही है। छोटी आंत, आंत मतलब आंत रस उसे कहते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो आपको अच्छे तरह से समझा दिए हैं। बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी होती है? जीवों में पोषण के मुख्य 2 विधि को बता दिए हैं। हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, ये भी समझा दिए हैं। जंतु में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, ये भी समझा दिए हैं। 3 प्रकार के पर पोषण विधियों के नाम लिखे। सूर्य संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण भी बता दिए हैं। तो आप लोग जैव प्रक्रम को अच्छी तरह से समझ गए हैं। किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आप लोग इसे अच्छी तरह से बना लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।
आगे नेक्स्ट हम जैव प्रक्रम के ही भाग है श्वसन। श्वसन को हम अगले वीडियो में कराएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।